जब हिंदुस्तान नया नया आज़ाद हुआ था, एक गरीब देश हुआ करता था, लोगों के पास में बेसिक एमिनिटीज़ की कमी थी। तब एक नारा चला था कि रोटी कपड़ा और मकान, यानी कि हर आदमी को उस समय अपने जीवन का पालन करने के लिए ये जो बेसिक 3 चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा और मकान, ये भी सहूलियतें बहुत कम लोगों के पास थी या बहुत सारे लोगों के पास में नहीं थी। तो वो एक समय था जब बोलते थे कि रोटी कपड़ा और मकान सबको चाहिए। लेकिन आज के जिस हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं, उस हिंदुस्तान के अंदर में रोटी कपड़ा और मकान से ऊपर तो हम आ चुके हैं, राइट। खाने को सबके पास में ठीक ठाक है, राइट। सबके सरों पे अपनी छत है और अपनी अपनी जीविका को सब लोग जी रहे हैं। फिर हम डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आते हैं? हम डायरेक्ट सेलिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे पास में दाल और रोटी तो है, पर उस रोटी के ऊपर में जो देसी घी चाहिए ना, यानी कि जिंदगी को जीने की बेसिक चीजें तो हमारे पास में हैं, लेकिन उन बेसिक्स के ऊपर की जो चीजें हैं उनको हासिल करने के लिए हम इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हैं। इसलिए सबसे पहले आप में से जो भी लोग इस बिजनेस में आए हैं, आप में से जो भी लोग रूट प्योर का हिस्सा बने हैं, आप में से जो भी लोग आज टीम अमित मिश्रा का हिस्सा है, उन सबको सबसे पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको चाहिए क्या, आपको इस बिजनेस से क्या चाहिए। और उसके बाद आपको बनानी पड़ेगी अपनी लिस्ट उन लोगों की जिन लोगों को आप इस बिजनेस में लेकर के आना चाहते हैं। और लिस्ट को बनाने के बाद में आपको करना पड़ेगा उस लिस्ट को कैटेगराइज मतलब उसको 3-4 हिस्सों में बांटना है, प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3, प्रायोरिटी 4, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। सो लिस्ट को कैटेगराइज करने के बाद में आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करनी है, इसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। प्रोस्पेक्टिंग के बाद आपको नए लोगों को प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद आपको फॉलोअप करना है। फॉलोअप करने के बाद, फॉलोअप मतलब दोबारा मिलना है, जिनको आपने प्लान दिखाया उनसे 2-3 बार मिलना है। और फॉलोअप करने के बाद में फॉलो थ्रू मतलब जब तक कि उस व्यक्ति को आप बिजनेस में ज्वाइन न करवा लें तब तक उनसे मिलते रहना है। और फॉलो थ्रू सक्सेसफुल तब होता है जब आपके हाथ में उस व्यक्ति की ज्वाइनिंग यानी पेमेंट आ जाती है। और पेमेंट आने के साथ ही जैसे ही उस व्यक्ति ने पेमेंट किया या पेमेंट करने के लिए एग्री हुआ, आपको उस व्यक्ति का रूट प्योर के अंदर में साइन अप करना है। और साइन अप करने के बाद में इस प्रकार की जो वीकली ट्रेनिंग्स और मीटिंग होती हैं, उन ट्रेनिंग्स और मीटिंग में आपको अपने सभी नए लोगों को लेकर के आना है। ये एक साइकिल है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो ड्रीम से शुरू होता है और ट्रेनिंग और मीटिंग्स में जाके खत्म होता है। यानी कि सबसे पहले तो लोगों की ड्रीम बिल्डिंग होगी, लिस्ट बनेगी, लिस्ट कैटेगराइज होगी, प्रोस्पेक्टिंग होगा, प्लान होगा, फॉलोअप होगा, फॉलो थ्रू होगा, साइन अप होगा और फिर ट्रेनिंग्स और मीटिंग होगी। और ये साइकिल जिस टीम में चलता रहेगा, ये पूरा सर्कल जो लोग कंप्लीट करते रहेंगे, उनके नेटवर्क के अंदर में खुशहाली रहेगी, उनके नेटवर्क के अंदर में सब कुछ आबाद रहेगा, उनके नेटवर्क के अंदर में सब कुछ बहुत शानदार होगा। और जो लोग इस साइकिल को फॉलो नहीं करेंगे, उनके साथ में वो सब कुछ नहीं हो पाएगा जो सब हासिल करने के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं। अब हम समझते हैं कि लोग गलती क्या करते हैं। इस साइकिल को समझने के बाद, ये ड्रीम से लेकर के ट्रेनिंग और मीटिंग तक के साइकिल को समझने के बाद, इस सर्कल को समझने के बाद, कुछ लोग इस बिजनेस में तो आ जाते हैं या लोगों को तो इस बिजनेस में लेकर के आते हैं, पर लेकर के आने के बाद में उनकी ड्रीम बिल्डिंग नहीं करते या खुद की ड्रीम बिल्डिंग नहीं करते। अब अगर आपकी ड्रीम बिल्डिंग ही नहीं हुई, पहला स्टेप ही आपने पूरा नहीं किया, तो दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा कैसे पूरा होगा? और दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर पूरा भी करेंगे तो वो अधूरा रह जाएगा। कुछ लोग ड्रीम बिल्डिंग के ऊपर थोड़ा सा फोकस तो करते हैं, लेकिन इस बिजनेस को शुरू करने से पहले लिस्ट नहीं बनाते। अरे अगर आप लिस्ट नहीं बनाओगे तो बिना लिस्ट बनाए तो आप ऐरा गैरा नत्थु खैरा किसी को भी प्लान दिखाते रहोगे। और अगर आप बिना लिस्ट बनाए प्लान दिखाओगे तो आप सफल नहीं हो पाओगे। लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट को कैटेगराइज नहीं करते हैं। लिस्ट को कैटेगराइज नहीं करेंगे तो आपको मालूम नहीं चलेगा कौन हॉट है, कौन वार्म है, कौन कोल्ड है। और आप जो भी सबसे पहले सामने टकरा गया उसको प्लान दिखाओगे और आपको रिजेक्शंस मिलेंगी। और रिजेक्शंस जब शुरुआत में मिलती हैं तो आप डिमोटिवेट हो जाते हो। कुछ लोग लिस्ट को कैटेगराइज तो कर लेते हैं, पर किसी को भी प्लान दिखाने से पहले प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। प्रोस्पेक्टिंग के बिना आप प्लान दिखाओगे, रिजल्ट्स नहीं। विदाउट नोइंग द रीजन व्हाई एनीबडी विल ज्वाइन योर बिजनेस और व्हाई एनीबडी विल ज्वाइन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, अगर आप प्लान दिखाएंगे तो रिजल्ट्स आपको नहीं मिलते हैं। प्रोस्पेक्टिंग तो आप कर लेते हो, सवाल तो सारे पूछ लेते हो, लेकिन आप प्लान ही नहीं दिखाते किसी को। सिर्फ सोचते रह जाते हो कि मैं राम को, श्याम को, सीता को और गीता को प्लान दिखाऊंगा। लेकिन अगर सिर्फ सोचने से काम हो जाता होता तो दुनिया में हर आदमी कामयाब हो जाता। चलिए, आपने प्रोस्पेक्टिंग भी कर ली, प्लान भी दिखा लिया। प्लान दिखाने के बाद में सामने वाले व्यक्ति ने बोला कि मैं सोच के बताता हूं, या फिर किसी प्रकार से ना नुकुर की, तो आप फॉलोअप ही नहीं करते। अरे भैया, कितने ऐसे लोग हैं जो एक ही बार में प्लान देखते हैं तुरंत ज्वाइन कर जाते हैं? जी नहीं, ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 5 मीटिंग होनी जरूरी होती है। 5 मीटिंग मतलब 1 मीटिंग प्रोस्पेक्टिंग की, 1 मीटिंग प्लान का और 3 फॉलोअप करने के बाद भी अगर कोई व्यक्ति एग्री नहीं कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि वो ज्वाइन नहीं करने वाला है। अदरवाइज ये 3 फॉलोअप तो होने ही होने हैं।
फॉलोअप के बाद में फॉलो थ्रू, यानी कि पैसे लेने बहुत जरूरी है। आप फॉलोअप तो कर रहे हैं लेकिन पैसे ही नहीं मांग रहे। अगर पैसे नहीं मांगेंगे तो ज्वाइनिंग कैसे होगी या कोई प्रोडक्ट कैसे आपका सेल हो पाएगा, राइट? आपने पेमेंट भी ले ली, बंदे को यस मोड भी ला लिया, लेकिन उसके बाद आप उसका साइन अप भी नहीं करते, यानी उसकी आईडी क्रिएट नहीं करते। अगर आईडी क्रिएट नहीं करेंगे तो आपका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा? चलिए, आपने लोगों को ज्वाइन भी करवा दिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन सब कुछ करने के बाद में आप अपनी टीम को खोपचे में ले जाकर के बिठा देते हैं, कोने में ले जाकर के बिठा देते हैं, उनको इस प्रकार की ट्रेनिंग्स और मीटिंग का हिस्सा नहीं बनाते हैं, तो क्या आपकी टीम आगे बढ़ पाएगी? नहीं। तो आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा का पूरा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर से अगर आपने कोई भी एक स्टेप, इस पूरे सर्कल में से अगर आपने कोई एक भी स्टेप मिस कर दिया तो आपके बिजनेस का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। और इसीलिए आपको ये सिस्टम समझना बहुत जरूरी है कि इस जो मैंने आपको ये पूरा साइकिल जो बताया है, जो ड्रीम से शुरू होता है, जो लिस्ट पे जाता है, उसको लिस्ट की कैटेगराइजेशन पे जाता है, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग पे जाता है, फिर प्लान, फिर फॉलो थ्रू, फिर साइन अप एंड देन ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग। ये जो पूरा साइकिल है, जो पूरा सर्कल है, इसमें से किसी भी एक चीज को अगर आप शुरुआत के दिनों में मिस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा बिजनेस, ये पूरा का पूरा सिस्टम आपका कोलैप्स कर जाएगा। इस बात को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है।